नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। चक्रव्यूह में आज मुद्दा सियासत खेल की। जी हां, पेगासस हैकिंग मामले में विपक्ष के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप कार्ड खेल दिया है। ओलंपिक हॉकी में पुरुष और महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन की हर तरफ चर्चा है। जहां एक और 41 साल बाद पुरुष हॉकी में भारत ने मेडल जीता, वहीं दूसरी ओर महिला हॉकी टीम ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। इन सबके बीच पीएम मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया जिस पर विपक्ष निरुत्तर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खेल रत्न अवार्ड का नाम राजीव गांधी से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किए जाने पर। पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष लगातार संसद की कार्यवाही ठप कर रहा है। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं। वहीं इन्हीं दिनों टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने पूरे देश को गर्व का मौका दिया है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक हर तरफ चक दे इंडिया की धूम है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनभावनाएं पूरी तरह हॉकी टीम के पक्ष में है। पीएम मोदी को अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाना जाता है। मौका भी और दस्तूर भी वाली कहावत को सिद्ध करते हुए पीएम मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने में जरा भी देर नहीं लगाई। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड करने के साथ ही पीएम ने विपक्ष को कहीं ना कहीं चुप कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी नजीर उस वक्त दिखी जब जंतर मंतर पर विपक्ष के प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो इस पर राहुल तुरंत बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गए। जाहिर है पीएम मोदी ने दांव ही ऐसा चला है जिस पर विपक्ष को जवाब नहीं सूझ रहा। इसी महीने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को खेल दिवस भी है। ऐसे में मोदी सरकार के फैसले की विपक्ष आलोचना भी नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने धीरे से विपक्ष के विरोध के गुब्बारे में पिन तो चुप हुई है। ये ऐसा कदम है जिसकी सिर्फ तारीफ ही हो सकती है। आलोचना और राजनीतिक विरोध की बात तो विपक्ष सोच नहीं सकता। पेगासस पर आक्रामक मुद्रा में दिख रहे विपक्ष को इस दांव के जरिए पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी के इसी फैसले और उसके बाद की सियासत पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं इस पर मध्य प्रदेश में किस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है। भारत के लिए खेला, जिनने अपनी जिंदगी भारत की सेवा के लिए और भारत को उत्कृष्ट सम्मान के लिए दांव पर लगाई, ऐसे मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल पुरस्कार की जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, इसके लिए लाखों करोड़ों देशवासियों की तरफ से, खिलाड़ियों की ओर से उनका हृदय से बारंबार धन्यवाद। जो लोग आज राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद रत्न के नाम पर कर इसे देश के लिए गौरव का क्षण बता रहे हैं, देश को गौरवान्वित होने की बात कर रहे हैं, देश को समर्पित होने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जीते जी महापुरुष सरदार पटेल के नाम पर अहमदाबाद में बने स्टेडियम का नाम बदलकर खुद के नाम पे रख दिया। यदि यह लोग देश को ही गौरवान्वित करना चाहते हैं तो जितने भी खेल संघ जिसपे भाजपा के नेताओं का कब्जा है, तत्काल उन्हें हटाकर उनके जो खिलाड़ियों को शामिल किया जाए तो शायद ये देश के लिए बड़ा गौरव का क्षण होगा। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम पर देश में अधिकतर खेल परिसरों के नाम हैं। अधिकतर खेल परिसरों के नाम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए हैं। देश में ऐसे कुल 23 खेल परिसर हैं जिनके नाम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है, जिनमें सबसे अधिक 12 खेल परिसर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर है। वहीं 6 खेल परिसर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और 4 परिसर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। एक परिसर का नाम गांधी स्टेडियम है। लेकिन आपको बता दें कि सियासत खेल की जारी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि खेल पर ये जो सियासत शुरू हुई है उसमें कौन जीतता है। हमारे साथ चेतन सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। योगेश जी, शुरुआत आज आपसे करते हुए, ऐसी चोट के ना करा सकते ना बता सकते, ऐसा कहा जा रहा है। लोगों को लग रहा है मीडिया ऐसी बातों को र्यूमर फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी ने जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न का अवार्ड रखा है, निश्चित रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हमारे देश के गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उनके नाम काफी उपलब्धियां हैं, उन्होंने देश का गौरव, भारत का मान कई बार बढ़ाया है। तो इससे किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार को कोस कर राजनीति करने वाली, कांग्रेस को कोस कर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके फॉलोअर अगर कांग्रेस के देश के प्रति योगदान और नेहरू गांधी परिवार का जो बलिदान है देश के प्रति, चाहे वो आजाद भारत के आधुनिक निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान हो
या संचार क्रांति के रूप में स्वर्गीय राजीव जी की जो कार्यशैली थी उसका योगदान हो, या दुर्गा स्वरूपा इंदिरा जी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण किया, तो इन योगदानों को भी देखना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने अगर किसी खिलाड़ी के नाम पर खेल रत्न का अवार्ड रखा है तो मैं इसको उचित मानता हूँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में मोटेरा के क्रिकेट स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम की जगह नरेंद्र मोदी के नाम पर रखना, क्या ये उचित है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे साथी प्रवक्ता चेतन सिंह जी से भी जानना चाहूंगा। भारत की जनता ने माननीय मोदी जी को जो जनादेश एक बार नहीं 2 बार दिया है और भरपूर प्यार और समर्थन दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि आप केवल कांग्रेस द्वारा संचालित योजनाओं के नाम बदल कर उसको विभिन्न नामों से संचालित करते रहे, या शहरों के और देश कई चीजों के नाम बदलने लगे, या अवार्ड के ही कुछ नहीं मिला तो करने को अवार्ड का ही नाम। अरे माननीय मोदी जी, आपके अलावा भारत की जनता ने कई और राजनेताओं को इस देश का जनादेश सौंपा था, जिसमें स्वर्गीय मोरारजी देसाई से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके आई.के. गुजराल से लेकर नरेंद्र मोदी तक का नाम आता है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे, उसमें एक स्वर्गीय हमारे नरसिम्हा राव जी भी रहे, पीवी नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने अल्पमत की सरकार को कैसे चलाया जाता है वो देश को सिखाया था। तो कांग्रेस पार्टी के अलावा देश के राजनेताओं के नाम जो उपलब्धियां होना चाहिए वो देशवासियों को नहीं मिल पाई। यही एक कारण है कि घूम फिर कर जनादेश पुनः कांग्रेस को मिलता है और 2024 में नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, वो ठीक है सर, इसका जवाब जरूर हम चेतन सिंह जी से लेंगे और उन्हीं से लेंगे सर, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता वो है और वही आपको जवाब दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी का जो आपने सवाल उठाया है पीएम का, उस पर बिल्कुल हम जवाब देंगे, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब आज राहुल गांधी से इस बारे में जानना चाहा तो वो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चले गए। नरेंद्र सलूजा जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि स्वागत करते हैं इस फैसले का, लेकिन अगर राजनीति इसमें नहीं आती तो ज्यादा बेहतर होता। ये कैसा स्वागत सर? स्वर्गीय राजीव जी का जो बलिदान देश के प्रति हुआ है और एक पुत्र ने अपने पिता को जिन दशाओं में खोया था, अगर उनकी जगह आप भी होती तो निश्चित रूप से मोदी जी के इस कदम से आपकी भी भावनाएं आहत होती। तो थोड़ा सा आपको एक पक्षी ना होकर बहुपक्षी रूप से इस बात को लेना चाहिए। अगर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है तो इस कदम की आलोचना भी नहीं करी है। आप उस बात को भी मीडिया के द्वारा प्रचारित कर सकती है, बजाय इसके कि उन्होंने सुनिए ना योगेश जी, सुनिए ना, ये जो है ना, ये सुनिए ना सर, ये शक का जो है ना सर कोई इलाज नहीं होता और ये आपके लिए एकदम सही है सर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मीडिया खिलाफ ही है। क्यों पता नहीं आपको ऐसा शक है सर? दोनों से जवाब दे रहे हैं। अभी मैं चेतन सिंह जी से भी यही पूछूंगी सर, पहले तो बताइए। आपकी बात को प्रमाणित करूं शिवाली जी, है इसी डिबेट में, अगर आप अलाउ करें मैं प्रमाणित करता हूँ आपकी बात को। सर आपने जो आज मीडिया की रिपोर्टिंग दिखाई है उसमें खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ध्यानचंद जी के ऊपर रखा जाना, वो उल्लेखित करना जरूरी था और बहुत अच्छा विषय है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि स्वर्गीय राजीव जी के नाम पर कितने खेल परिसर है, क्योंकि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन देश की जनता ने या कांग्रेस पार्टी ने आपसे किया नहीं था। तो ये जो आप लोग एक पक्षी सर, बहुत आपका शुक्रिया है कि आपने हमारी संपादकीय सोच पर जो आपने हमें सलाह दी है वो ठीक है, लेकिन जो इतने बड़े जो ऑलरेडी नाम थे ना सर, आपने भी तो क्वेश्चन उठाया ना, जब स्टेडियम का नाम बदला गया, पीएम मोदी के नाम पर रखा गया, क्वेश्चन तो तब भी उठे थे ना सर। उसी का जवाब तो ले रहे हैं हम चेतन जी से। सर थोड़ा सबर तो रखिए सर, ठंडा हो जाइए सर, जवाब ले रहे हैं चेतन जी। क्यों, कितने और नाम बदलने का आप अभी विचार कर रहे हैं सर? कितना और नाम बदलेंगे? कोई इस देश में नाम बदलने का कोई एजेंसी खोल करके नहीं रखी है। हाँ, जिन लोगों का काम, जिन लोगों का गुण जिन स्थानों से मैच होता है, क्या इतिहास में जिन लोगों ने गलतियां किया है क्या उसको ठीक करें या नहीं करें, ये हम नहीं करें क्या? हम जीवंत लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, हम संवेदनशील रूप से सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। 1928, 1932, 1936 लगातार 3 ओलंपिक का
जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्तित्व के साथ स्वर्ण पदक दिलाया हो और उसको भारत रत्न नहीं दिया जाए और उसके नाम पर खेल के किसी अवार्ड का कोई आयोजन नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान को क्या हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि 29 अगस्त मेजर जी का जन्मदिन और खेल दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। आज सारा हिंदुस्तान इस बात को लेकर गौरवान्वित है और प्रफुल्लित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप उठा करके देखिए किसी भी सोशल साइट पर किस तरह के लोगों की भावनाएं आ रही हैं। लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, आंसुओं के साथ पोस्ट कर रहे हैं। क्या ये हमने इनके हाथ तो रोके नहीं थे ना? क्या जरूरी है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी लीडर का नाम खेल के अनेक आयोजनों पर उनका होना जरूरी है? अगर लीडर है तो राजनीति के क्षेत्र में आपका नाम आएगा, सेवा के क्षेत्र में आएगा, समाज के क्षेत्र में आएगा। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि कम मतों की सरकार, अल्प मत की सरकार किस तरह से चलाई जाती है, नरसिम्हा राव जी से सीखें। क्या सिखाना चाहते हो? चेतन जी, मोटेरा पीएम मोदी के नाम क्यों हुआ फिर? मैं आ रहा हूँ। बोलिए ना सर। झारखंड मुक्ति मोर्चे के सांसदों को खरीद के डॉक्टर राम लखन सिंह यादव जैसे लोगों को, सांसदों को खरीद करके जिस तरह का नोट कांड भरे हुए सदन में, क्या इस तरह से सरकार चलाई जाती? क्या इस तरह से सरकार नहीं सर, नहीं विषयांतर नहीं सर, आप बताइए ना कि क्यों मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर पीएम मोदी रखा गया, बताइए ना। मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, लेकिन आज जिस शख्सियत के नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट तो मेरे को उसके बारे में वर्णन कर लेने दीजिए, ताकि देश और देश के वो तमाम लोग जो केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, आज उनको पता चलना चाहिए। 16-1 से जर्मनी को सन 1936 में इसी मेजर ध्यानचंद जी की स्ट्रिक के कारण हमने हराया था। 16-1 के भारी अंतर से 15 गोल मेजर ध्यानचंद जी ने किए थे। सबके शासक हिटलर ने मेजर को रोक लिया, वो कहा कि आपकी हॉकी में चुंबक लगा है। सारे लोगों ने जांच की, कोई चीज उसमें ऐसी नहीं पाई गई कि उसमें लकड़ी को छोड़ करके कोई धातु या यंत्र लगा हो। फिर मेजर के पास रात को जाते हैं, कौन? हिटलर, और कहते हैं क्या करते हो? बोले सर मैं लांस नायक हूँ। कहाँ हो? बोले भारत में हूँ। बोले तुम जैसा आदमी जर्मनी में आए, मैं उसको एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। तब मेजर का जवाब क्या था? देश की जिम्मेदारी मुझे बढ़ाने की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान को बढ़ाने की है। ऐसे जज्बे को लेकर भी जो लोग काम करते हैं, और काम करने के बाद हिंदुस्तान में जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, आज अगर सरकार में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी न्याय करते हैं, तो उस न्याय की सोच पर आप, और रही बात गुजरात के जिस स्टेडियम की बात कर रहे हो, मैं आपको जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस नाम को लेकर के अपनी ओर से अप्रसन्नता व्यक्त की है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले समय में जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर कहेंगे, निश्चित रूप से उस नाम को बदलने पर विचार होगा। हम आपकी तरह झूठे और थोती राजनीति करने नहीं आए हैं। कितने स्टेडियम का नाम आपने, कितने एयरपोर्ट का नाम आपने रख दिया, कितने कॉम्प्लेक्स का नाम आपने रख दिया। कोई जरूरी है क्या गांधी परिवार के नाम पर? इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपने वतन के लिए प्राणों का बलिदान दिया, एक बार उनका भी चिंतन कर लेते, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कर लेते। साहब, हम नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी का करिए, लेकिन ऐसी शख्सियत का तो करिए जिसने हिंदुस्तान को 7 देशों में सिरमौर बना करके मिसाइल की उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा था कि सारे विदेशी। लेकिन सर सवाल तो चेतन जी सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बीसीसीआई में एक उच्च पद पर हैं, उस पर क्या कहिएगा आप? क्योंकि आप अगर आरोप लगाएंगे तो सवाल आप पर भी उठेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बिल्कुल आरोप लगाइए और आप सवाल उठाइए, लेकिन मैं कभी भी किसी भी मीडिया पर उनकी सोच पर ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा जैसे मेरे मित्र कह रहे हैं, क्योंकि मीडिया और मीडिया की वाणी को अगर लगाम लगा दोगे तो इस देश में बचेगा क्या? हम 1975 का इतिहास नहीं बनाने जा रहे हैं। हम लोकतंत्र में रहने वाले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, आपने सारे देश को जंजीरों में बांधने का गुनाह करके वो कहते हो कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, न्यायपालिका में आपकी आस्था है, कदापि हम ऐसा नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जिस पोस्ट का आपने वर्णन किया है, अगर उस पोस्ट पर अगर कोई और व्यक्ति कंपटीशन करके लड़ना चाहे, वो कोई रिजर्व पोस्ट नहीं है कि उसमें केवल क्रिकेटर ही आएगा, कोई क्रिकेट खेलने वाला ही आएगा। अमित शाह जी के बेटे पहले भी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं, और भारत में अगर कहीं किसी भी चुनाव को फेस करके किसी पद पर आते हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात तो नहीं ना। हम सरकार में होने के बाद भी अब हमारे नेता के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब मध्य प्रदेश में, लेकिन इंदौर में हम उनसे चुनाव हारे। जो चुनाव लड़ रहा है वो माननीय कैलाश विजयवर्गीय, जो चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं,
और वे चुनाव लड़े, चुनाव हारे, हम हारे, स्वीकार किया। ये तो चुनाव का मामला है ना, ये किसी के डेपुटेशन पर आने का थोड़ी ना, किसी को नॉमिनेट करने का नहीं, किसी को थोपने का मामला नहीं है। अगर कांग्रेस को लगता है अगर बीसीसीआई के सेक्रेटरी में चुनाव लड़ना है तो आइए, वेलकम है, उसका स्वागत करेंगे। ठीक है योगेश जी, बताइए क्या सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार का ही योगदान था देश को बनाने में? कई प्रधानमंत्री और भी हुए, और आप उनका भी जवाब दीजिए जो चेतन सिंह जी ने बोला है। और एक सवाल सर, एक सवाल मेरा भी आपसे, आपको मीडिया से इतनी क्या तकलीफ है सर? शिवानी जी देखिए, मीडिया से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मीडिया अभी जो पिछले 4 साल से 5 साल से या 2014 के बाद से कहूँ, जो अपना एक चौथे स्तंभ की भूमिका निभाना चाहिए, उस पर नदारत है, उसका पटक्षेप हो गया है। जो भी माननीय मोदी जी या सरकार के खिलाफ कुछ भी सवाल जवाब करता है, या तो वो चैनल साल 1.5 साल के लिए ब्लॉक कर दिए जाते हैं या उनके एंकरों का विस्थापन करवा दिया जाता है। कई चैनलों पे नौकरी तक से हटवाया गया। जी टीवी का ताजीना हालिया उदाहरण है, और एनडीटीवी के साथ ऐसा हो चुका है, न्यूज 24 के साथ ऐसा हो चुका है। योगेश जी, मतलब अगर आपके लिए किया जाए तो सही है, क्योंकि ऐसे तो सर बहुत सारे उदाहरण है ना सर। सोनिया गांधी जी का असली नाम लेने पर आप जेल भेज देते हैं पत्रकार को, तो आप कैसे बोल सकते हैं सर? मैं विषय पे आ रहा हूँ आपके। चेतन सिंह जी ने बोला, झारखंड का उदाहरण दिया, तो आपकी याददाश्त ठीक करा दूं चेतन जी, लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सरेआम नोटों की रिश्वत लेते पकड़ाए थे। गलत नहीं, बयान नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। आप पार्लियामेंट में लोकतंत्र को खरीद के वजह में उठाया है, आप गलत बयान कर रहे हैं। इसका आपने राष्ट्रीय नेताओं ने तो देश को खा गए। तो देखिए, सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र। और रही बात जय शाह की, तो जय शाह जी ने कभी बल्ला तक नहीं पकड़ा है। और बीसीसीआई का सचिव जब उन्हें बनाया गया था, तो सारे उनके अपोजिशन वालों को मना कर दिया गया था कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अमित शाह जी आप भी डर गए, कहाँ से? आप भी डर गए क्या? आपकी पार्टी में डर गए क्या? लोकतंत्र में हमने मना कर दिया, आप बैठ गए। चलिए हम मना करते हैं, आप चुनाव नहीं लड़िएगा, नहीं लड़ेंगे। देखिए चेतन सिंह जी, मैंने आपको पूरे 10 मिनट पूरे ध्यान से सुना, आपका समय आया, आप बोलिएगा, मेरी बात आने दीजिएगा। लोकतंत्र की ऐसी विडम्बना है शिवाली जी कि एक सजा याफ्ता हमारे देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन सकता है, मगर एक सजा याफ्ता को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है। एक अशिक्षित प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा सकता है, मगर एक अशिक्षित को चपरासी नहीं बनाया जाएगा, उसके लिए भी 8वीं पास की योग्यता चाहिए। तो ये तो हो गया एक अलग विषय। मैं आता हूँ मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर। सर ऐसा है, अपन पहली बात तो विषयांतर ना करें, और दूसरी बात ये, अगर शैक्षणिक योग्यता पर आप बात कर रहे हैं तो सर बहुत सारे, अगर अतीत में जाएंगे तो कई सवाल उठेंगे सर। फिर अरे आपको मिर्ची क्यों लग रही है शिवाली जी? मैं लोकतंत्र की विडम्बना बोल रहा हूं। इंदिरा गांधी जी की भी शैक्षणिक योग्यता पर फिर सवाल उठाए जाएंगे सर। ये देखिए, आपका पक्ष सामने आ रहा है धीरे धीरे कि आप गोदी मीडिया की तरह बिहेव कर रहे हैं। सर ऐसा है ना, योगेश जी मेरी बात सुनिए, योगेश जी मेरी बात सुनिए, जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन होने लगते हैं ना, तो जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता ना सर, प्रॉब्लम तो यही है कांग्रेस की सर, कांग्रेस की प्रॉब्लम ही होती जा रही है सर। अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो मीडिया बिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट आपके अगेंस्ट अगर कुछ वर्डिक्ट दे दे तो सुप्रीम कोर्ट सरकार का है, सरकारी एजेंसियां सरकार की हैं, सब तो सरकार का है सर। आप बोल लीजिए तो मैं बोलूं आपकी बात का जवाब। देखिए, मेरा काम ही आपके सवालों का जवाब देना है, मैं उसी भूमिका में यहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी आपको कड़वी लगती है, थोड़ी उस बात को मैं बेहतर ध्यान सर, वो तो कड़वाहट तो आपको भी लगती है सर, तभी तो पक्ष तो आपका भी सामने आ रहा है ना सर। मतलब सुनिए ना सर, ये जो आपकी बौखलाहट है ना, योगेश जी मेरी बात सुनिए, आप हमेशा ये बोलते हैं, आप हमेशा मीडिया पर जो सवाल उठाते हैं, नहीं सर आप मेरी बात सुनिए पहले, आप हमेशा जो ये सवाल उठाते हैं वो बताता है कि हमारे सवालों में एटलीस्ट वो दम है जिससे आप, बिल्कुल है सर, इसीलिए तो आप तिलमिला जाते हैं सर। आप बताइए ना, आपने सवाल उठाया, आपने क्यों नहीं बताया कि सोनिया गांधी जी का असली नाम लेने पर क्यों पत्रकार को जेल भेजा था? फिर मैं हंसते हुए आपके चैनल पर डिबेट करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं तिलमिलाता, मुझे अच्छा लगता है तीखे सवाल, और मैं तीखे सवालों का सामना करने के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। कभी मैंने आपके चैनल पे ये जानते हुए भी कि एक पक्षी डिबेट होती है, कभी मना नहीं किया।
हमेशा आपके यहाँ डिबेट में बैठा हूँ, कम से कम 100-150 से ज्यादा डिबेट बहुत आपके यहाँ बहुत कर चुका हूं। सर, बहुत कर शुक्रिया चुका हूं। आपका इस है ना? एहसान के लिए। शुक्रिया नहीं तो आप मेरे ऊपर आरोप लगाने से बेहतर है कि विषय पे आऊं मैं। आज जो ध्यानचंद जी का विषय है, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में मैंने पूर्व में ही अपने बयान में कहा था कि वो देश के गौरव है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके नाम पर शिक्षा में पाठ्यक्रम शामिल किया था। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर के खिताब पे वो पुस्तक हमने 10वीं तक पढ़ी है, तो ये सब पूरे भारतवासियों ने पढ़ी है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर राष्ट्रीय खेल अकादमी चल रही है हॉकी की, मोदी जी के शासन में भी चालू है। तो ये आरोपित करना गलत है कि उनके नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारे भारत का गौरव है, हमारे राष्ट्र का गौरव है, हमारे राष्ट्र की धरोहर है। हमारे रक्त में संचार होता है उनके नाम से। हॉकी खेलना उन्होंने हमारे देशवासियों को सिखाया है। मैं भी भारतीय हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो देश के प्रति अपना योगदान दिया है, जो कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान दिया है, दुर्भाग्य की बात है कि आज उसको अनदेखा किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है और मीडिया का पूरा सहयोग है। ये मेरा ऑब्जेक्शन है। अरे सर कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट आप अपने पास रखिए, लेकिन चेतन जी सर्टिफिकेट कहा आप यह लोग भी भी जा रहा है बांटते कि हैं। आप अपनी लकीर नहीं सर्टिफिकेट खींच आप लोग भी सकते। बांटते हैं। ठीक है सर, सर्टिफिकेट चेतन आप जी लोग भी आप बांटते लकीर नहीं हैं। खींच सकते, दूसरे की लकीर मिटाने का आप काम करते हैं। बिल्कुल आप यही कर रहे हैं वहां बैठ के। इतिहास में जो सरकारें काम करती थी उन्होंने इतिहास को सच्चाई के साथ इस देश की जनता के सामने आने कहाँ दिया है। जो भगवान राम के चरित्र को, उनके जन्म को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका एफिडेविट दे दे कि भगवान राम जन्म लिए हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे लोग ये देश का इतिहास में सच्चाई के साथ रखेंगे। आप कल्पना कर सकती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो लोग वकालत कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को बर्बाद किया, किसी से छिपा हुआ है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके है सरकार में। गोखले साहब जो पूर्व विदेश सचिव थे, अभी 7 दिन पहले उन्होंने किताब लिखकर उसमें लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की सीमाओं का सीमांकन करने के पक्ष में नहीं थे। जब हमने उनको चिट्ठी लिखी और हमने आगाह किया कि चाइना हमारे साथ भीतर घात कर रहा, तो कहते थे नहीं हिंदी चीनी भाई ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। और जिन फैक्ट्रियों में हथियार बनने थे, उन फैक्ट्रियों में खिलौने बनवा रहे थे। ये लोग इतिहास लिखेंगे। आप कल्पना कर सकते हो ऐसे लोगों से? ये देश का इतिहास ईमानदारी के साथ लिखेंगे। ये श्रीमती सोनिया गांधी की चाटुकारिता करने में, राहुल गांधी की चाटुकारिता करने में सारा समय लगाने वाले ये देश के लोग का चिंतन नहीं करेंगे। मेरे मित्र कह रहे हैं कि हम भी मेजर जी को जानते हैं, हम भी मानते हैं। क्यों मेजर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी राजीव गांधी जी को भारत रत्न देने की? पायलट से आपने देश के डगर पकड़ा दिए, देश का स्टीयरिंग पकड़ा दिया और आप कहते हो हमारा बलिदान है। कैसा बलिदान है भैया आपका? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपको अयोग्य घोषित कर दिया। आपने सारे देश को बोलिए योगेश जी। आपातकाल ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हम देश में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लाएंगे। अरे इस देश को बेचने वाले लोगों, इस देश को नफरत की आग में जलाने वाले लोगों, इस देश को बहुसंख्यक लोगों के साथ भेदभाव करने वाले तुम लोग क्या हिंदुस्तान के लोगों के साथ अन्याय करोगे? ठीक है चेतन जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं अब। योगेश जी, राजीव गांधी जी को पहले मिल जाता है भारत रत्न और सरदार पटेल को बाद में, फिर आप बोलेंगे कि मीडिया को आप दोष देते हैं? फिर नहीं, एक बात बताइए, राजीव गांधी जी राजनेता थे, देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश का गौरव रहे, दोनों बड़े राजनेता रहे, दोनों की तुलना कहीं से भी जायज नहीं। आज का ये विषय नहीं है। एक बात, दूसरी बात, इन्होंने कहा चाइना के ऊपर, तो इनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 36 किलोमीटर चाइना गलवान घाटी में अंदर घुस आया है। मोदी जी ने उनको क्लीन चिट दे दी, कोई नहीं घुसा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी है। इनके राम के नाम पर बात करने वाली, राम के नाम पर चंदा इकट्ठा करने वाली चंदा चोर पार्टी आज लोगों को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रही है। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों? राजीव गांधी जी को पहले और सरदार पटेल को बाद में क्यों दिया गया? इसीलिए भारत को दिखाने के लायक नहीं हो। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हमने कहा भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, हमने कहा एनआरसी हटाएंगे, हमने कहा भारत की जनता ने हमने कहा घुसपैठियों को भगाएंगे। तकलीफ आपको होती है। अरे भैया, इस देश को धर्मशाला क्यों बनाना चाहते हो? ये देश हिंदुस्तानियों का है।
सरकार देख रहा है, 4 सालों से देख रहा है मोदी जी की कार्यप्रणाली को, मोदी जी को देख रहा है तो समझ रहा है, पूरा देश बेच दिया एक-एक करके, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, पूरा देश बेच दिया। बच्चों पर भी हम कानून लेकर के आने पूरे वाले देश को हैं, बेचने वाले लोग, पर भी कानून चंदा लेकर चोर के आने पार्टी के वाले हैं। लोग मुंह आप चलाने परेशान लग क्यों गए होते हो? टीवी पर, इसे देश को चंदा जलाने चोर वाले बोलते लोगों, थे, इसे देश में आग बातें लगाने करते वाले हैं। लोगों, चंदा और इस चोर, देश में इस सीमाओं प्रदेश का को जलाने अतिक्रमण की बात करवाने वाले आपके लोग, प्रदेश हिंदू अध्यक्ष करने वाले, मुसलमानों को लड़ाने ये सब वाले बौखलाए लोग, हुए लोग हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर अच्छी नहीं चुनाव होती है। लड़ने वाले लोग, इतनी बौखलाहट चंदा अच्छी नहीं चोर होती। पार्टी के लोग, लड़ना है लोकतंत्र में चंदा तो चुनाव चोर, फेस करिए, चंदा चोर, जनता चंदा को फेस चोर, करिए, जनता ही परिवार, ठीक है सर, करेगी। ठीक है, और ठीक है। जनता ने आपका पार्टी के भविष्य लोग, तय कर दिया है। दो चुनाव में आपको परिवार के विपक्ष की लोग, संख्या बड़ी नहीं मिली पार्टी है। के लोग, चंदा माफ चोर करना, लोग, विपक्ष की संख्या नहीं मिली देशद्रोही है। लोग, एक देश को किसानों से बेचने वाले, फ्यूज है, देश के एक स्वाभिमान से फ्यूज है। खेलने ये वाले, अपने बारे में देश विचार के करिए। स्वाभिमान के साथ आप खेलने वाले और आपकी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता दिवालिया हो चुकी है। अपने आप को दोनों मानसिक रूप भक्त से बताते हुए अपना शर्म आनी संतुलन चाहिए। ठीक है आप सर, लोगों को, ठीक है, क्योंकि शर्म समय आनी की चाहिए कमी है, आप लेकिन लोगों को। वाकई देखने वाली रही ये बात। और वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन योगेश जी, आपका खास तौर से शुक्रिया, क्योंकि आपने ये बता दिया कि जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और जिस तरह से आप आज बौखला है, वो बता दिया आपने कि कितना दम होता है सवालों में, उसी का रिएक्शन जो आज आपने दिया। तो आपको बता दें कि सियासत खेल की हो गई है। अब क्या है ये नाम की राजनीति, क्यों खेल रत्न से राजीव गांधी का नाम हटाएगा, इसके हमने जवाब लिए। गांधी परिवार के नाम से बीजेपी को क्या चिढ़ थी, इसका भी जवाब हमने लिया। लेकिन क्यों खेल में भी सियासत, जब एक दाव खेला गया, ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम ने एक दाव खेला है, लेकिन अगर नाम बदला गया है तो उसका स्वागत में इफ और बट कहां से आया। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।